नमस्कार। ज्योतिष की इस गहरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आज सीधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिएगा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में रहते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी है? जैसे हर कोने में जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन जो एक सुकून होता है ना, उसकी कमी है। और क्या ऐसा भी लगता है कि बाहर से देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर अंदर कहीं एक खालीपन सा है? अगर इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं हाँ में है, तो ज्योतिष के हिसाब से ये बहुत संभव है कि आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव बैठे हों। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चौथे भाव में शनि, ये क्या वाकई सुख की कमी है या फिर जिंदगी का एक बहुत ही गहरा सबक? इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में से देखेंगे, अंदर के संघर्ष से लेकर करियर, उपाय और आखिर में शनि के सबसे बड़े सबक तक। पहला पॉइंट जो है यानी वो अंदरूनी संघर्ष, उसकी नींव तो हमने शुरू में पूछे गए सवालों से रख ही दी है। तो चलिए अब सीधे दूसरे पॉइंट पर आते हैं और ये समझते हैं कि ये सुख भाव यानी चौथा भाव आखिर होता क्या है। ज्योतिष में चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं। ये वो जगह है जो हमारे घर, हमारी माँ, हमारे मन की शांति, हमारी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ और सबसे ज़रूरी हमारी अंदरूनी खुशी, इन सब को दिखाती है। आप इसे ना एक तरह से अपने दिल का घर समझ सकते हैं। और सोचिए, जब इस घर में शनिदेव आते हैं, जो कर्म और अनुशासन के ग्रह हैं, तो क्या होता है? ये आराम का घर एक परीक्षा का मैदान बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। अच्छा, तो अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि शनि की ये स्थिति हमारे अंदर के इमोशनल वर्ल्ड पर, खासकर बचपन और माँ के साथ रिश्ते पर कैसे असर डालती है। देखिए, जब शनि सुख भाव में होते हैं ना, तो अक्सर बचपन में एक इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस होती है। घर का माहौल थोड़ा सख्त या काफी गंभीर हो सकता है। माँ से या तो थोड़ी दूरी रहती है या फिर उनकी सेहत को लेकर कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। और इसी वजह से जो असली मन की खुशी है ना, वो जिंदगी में थोड़ी देर से आती है। शनि यहाँ एक बहुत ही साफ मैसेज देते हैं। वो कहते हैं, सच्चा सुख तुम्हें कोई और नहीं देगा, उसे तुम्हें खुद अपने अंदर बनाना होगा। तो इस वजह से क्या होता है, ऐसे लोग ना अक्सर इमोशनली काफ़ी रिजर्व्ड हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स आसानी से किसी को बता नहीं पाते। और हाँ, इसी वजह से कभी-कभी अंदर से अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये लोग दिमागी तौर पर, मतलब मेंटली, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये बात समझनी बहुत दिलचस्प है। इनका दिल ना हर किसी के लिए नहीं खुलता, पर जब किसी के लिए खुलता है तो वो रिश्ता और वो भावनाएं इतनी गहरी और सच्ची होती हैं कि क्या कहने। माँ के साथ इनका एक कार्मिक रिश्ता होता है। कार्मिक मतलब जैसे कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब हो। इसमें दूरी हो सकती है, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, या फिर माँ की कोई बड़ी जिम्मेदारी इन पर आ सकती है। घर में भी शुरुआती दौर में संघर्ष रहता है, लेकिन वक्त के साथ यही संघर्ष एक गहरे सम्मान और समझ में बदल जाता है। तो चलिए अब इमोशनल दुनिया से निकलकर थोड़ी प्रैक्टिकल यानी भौतिक दुनिया की बात करते हैं। देखते हैं कि ये स्थिति करियर, घर और स्टेबिलिटी पर क्या असर डालती है। देखिए, शनि का एक नियम है, वो हर चीज देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो स्थायी रूप से देते हैं। तो हाँ, प्रॉपर्टी और गाड़ी जैसी चीजें मिलने में अक्सर देर होती है, लेकिन 35 से 40 की उम्र के बाद जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और स्थिरता आने लगती है। और जीवन के बाद के सालों में ये लोग अपनी मेहनत से अपना घर और सारे सुख साधन बनाने में कामयाब होते हैं। करियर में भी वही कहानी है, स्टेबिलिटी धीरे धीरे ही आती है। इनके लिए रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या जमीन से जुड़ा कोई भी काम बहुत अच्छा रहता है। सरकारी या प्रशासनिक नौकरियों में भी ये काफी सफल होते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी है, इनका ध्यान बाहरी चमक दमक पर नहीं होता, बल्कि अंदर की सुरक्षा पर होता है। अच्छा, तो आप 5वें पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हर ज्योतिष की स्थिति की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके लिए बहुत असरदार उपाय भी मौजूद हैं। तो चुनौतियां क्या हो सकती हैं? मन में एक असंतोष सा रह सकता है, कभी कभी डिप्रेशन या अकेलेपन की भावनाएं भी आ सकती हैं। माँ से जुड़ा कोई तनाव, या फिर सेहत की बात करें तो छाती, फेफड़े या दिल से जुड़ी समस्याएं, ये सब संभावित चुनौतियां हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनि ये सब सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं देते,
ये सब आपको भावनात्मक रूप से और मजबूत और परिपक्व बनाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इन चुनौतियों को कम करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार उपाय हैं। पहला, अपनी माँ का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। दूसरा, हर शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल जैसी चीज़ों का दान करें। तीसरा, शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का रोज जाप करें। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने घर में शांति और साफ सफाई का माहौल बनाए रखें। ये उपाय असल में हमें शनि का सबसे बड़ा सबक ही तो सिखाते हैं कि असली सुख किसी बाहरी चीज में नहीं है, वो हमारे अंदर ही बनता है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। शनि देव चौथे भाव में बैठकर हमें आखिर सिखाना क्या चाहते हैं? इसका अल्टीमेट लेसन क्या है? ये सफर एक खालीपन से शुरू होता है, ये सच है, लेकिन इसका अंत एक बहुत गहरे संतोष पर होता है। शनि आपको दुख देने नहीं आते, बल्कि आपको वो अंदरूनी ताकत देने आते हैं जिससे आप अपना सुख खुद बना सकें। और यही अंतिम सत्य है। जब कोई अपने अंदर अपने मन में शांति बना लेता है ना, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल अपने आप स्थिर हो जाती है। अपने भीतर की इस यात्रा पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।